आज से 3 साल पहले जब मैंने सोचा था कि पेपर क्लटर या फिर बुक्स को मुझे डीक्लटर करना है, किस तरीके से इसको टैकल करना है, तब मुझे नहीं पता था कि ये घर का ऐसा सेक्शन है जिसको टैकल करने के लिए, क्लटर फ्री रखने के लिए आपको कुछ सीरियस हैक्स की ज़रूरत है और टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली ही 1 सवा साल पहले पेपर डीक्लटर किया था, जो कि मैंने आपको डीक्लटरिंग के ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ है और मूव आउट प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ है कि मैंने कितना सारा पेपर उस टाइम अपने घर से निकाला था। बट द हार्श रियलिटी इज़ इस टाइम मुझे पेपर डीक्लटर को एक पूरा 1 वीक देना पड़ा अपने घर को मैनेज करने के लिए। ये एक ऐसा सेक्शन है घर का जहाँ पे हर टाइप का पेपर आपको मिलेगा, चाहे वो बच्चों के बुक्स हों, पेपर्स हों, असाइनमेंट्स हों, स्कूल सर्टिफिकेट्स हों, स्टेशनरी हो, कार्ड्स हों, बहुत चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जो कि मैंने डीक्लटर करी हैं और कहाँ से कहाँ मैं आ गई, जहाँ पे अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसको मेंटेन करना है, होम मेंटेनेंस करनी है। अब मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मसल पार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने स्ट्रेटेजिकली इसको अब हैंडल किया है। ये जो डीक्लटरिंग का फ़ेज़ 2 है मेरी लाइफ में आफ्टर 4 इयर्स, इसके लिए मुझे अपने को मेंटली और फिज़िकली दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ा और 1 महीना पूरा मैंने इस डीक्लटरिंग की जर्नी को दिया है और मैंने वीक बाय वीक चीज़ों को सेग्रीगेट किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेपर बैग्स 1 वीक, DIY आइटम्स 1 वीक, किचन आइटम्स, ड्रेसिंग टेबल, मिसलेनियस एंड वायर्स एंड ऑल सब 1 वीक। मैंने इस बार ये ऑर्गेनाइजेशन भी करी है, जिसके लिए मैंने ऑर्गेनाइजर्स भी मंगाए हैं और कैसे यूज़ किए हैं आगे बताती हूँ। जिस तरीके से ये फाइल ऑर्गेनाइज़र है तो वो मैंने किस तरीके से यूज़ किया है। मैंने एक्चुअली 2 फाइल ऑर्गेनाइजर्स मंगाए और मैं हैरान हो गई थी कि ये पेपर ने ही मेरी अलमीराज में और कैबिनेट्स में कितना स्पेस लिया हुआ है। चलो इस छोटे से कैबिनेट से पहले शुरू करते हैं, जो कि अलमीरा का एक छोटा कैबिनेट है, पोर्शन है। और इसके बाद ना आप जब बिफ़ोर एंड आफ्टर देखोगे आप खुद भी हैरान हो जाओगे, पेपर भी इतनी जगह ले सकता है घर में, जिसको हम घर में कहीं पे भी रख देते हैं। चाहे आपकी पॉकेट्स में मिलेगा, आपके लिविंग रूम में मिलेगा, आपकी किचन में मिलेगा, आपके स्टडी टेबल में मिलेगा, वर्क टेबल में मिलेगा, आपके हर रूम में, हर कॉर्नर में, हर अलमारी में, इवन आपके वॉलेट में भी कोई ना कोई पेपर जंक या क्लटर मिल जाएगा। इस वाले डब्बे को खाली करने के बाद इसमें से इतना सारा जंक था, जिसमें वारंटी कार्ड्स है, कुछ फोल्डर्स है जो मैंने खाली किए, कुछ इस तरीके के एनवलप्स निकले हैं, जो कि सब के सब अब मैंने डीक्लटर किए हैं। अब आगे आप देखते चलो। इसको मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग इन पेपर्स में, इन बैग में डाल दिया है और उसको लेबल भी कर दिया है, क्योंकि इसमें सारे वारंटी कार्ड्स ही थे मैक्सिमम, तो सारे के सारे वो मैंने लेबल करके डाल दिए हैं। कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे हस्बैंड को देखनी ज़रूरी थी, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, ये रखनी है या नहीं रखनी है। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि लास्ट 4 इयर्स तक की जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ना, वो मैंने रखी हैं। उससे पुरानी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सब मैंने डिस्कार्ड करी हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट मिलती है या कुछ है, उसको आपको कट करके डालना है, प्रॉपर्ली श्रेड करके डालना है। मेरे पास तो श्रेडर नहीं था, तो मैंने उनको सीजर्स की हेल्प से ही कट करके डाला है। और इतना पेपर जंक निकला है, कम से कम भी 15 से 20 किलो पेपर जंक मेरे घर से निकला होगा। और बच्चों का जंक तो और भी ज़्यादा निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, क्लीनिंग रूटीन्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं और साथ में हमारा घर हम कैसे जल्दी जल्दी डीक्लटर कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली डीक्लटर कर सकते हैं। आज मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 90% ऑफ यू ना हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन है मेरा बहुत सारा मोटिवेशन, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरीके के कार्ड्स भी मैंने डीक्लटर किए हैं जो एक्सपायर हो गए थे, उन सबको कट करके मैंने निकाला। कार्ड्स देख रहे थे कितने सारे थे, बॉक्सेस वगैरह भी निकाले हैं। अब इसी अलमीरा में ऊपर वाले सेक्शन में से ये आपको बैग दिख रहा है, जिम बैग, इसमें इतना पेपर निकला कि मैं क्या ही बताऊं। एक और बैग है मेरे पास जिसमें से ये सीडीज़ निकली हैं। आपने लास्ट टाइम देखा था ना, कम से कम 200 से 300 सीडीज़ निकली थी मेरे घर में से। ये और सीडीज़ निकली हैं, काउंट करके बताना कितनी हैं। ये वाले अलग से मैंने पेपर्स रखे हैं बिकॉज इनको देखना। और ये बैग आप देख रहे हो, अगर मैं एयरलाइन के हिसाब से बताऊं तो इसमें 15 से 20 किलो का आपका लगेज ईजिली आ जाएगा। ये बैग मैं घर टू घर, हाउस टू हाउस शिफ्ट कर रही हूँ पेपर क्लटर का, सोच रहे हो। और सिर्फ एक यही नहीं, एंड में कितने बॉक्सेस निकले हैं पेपर के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे ज़रूरत थी अपने हस्बैंड की कि उन्होंने किस तरीके से अपने पुराने पेपर्स वगैरह देखने हैं। मेरे जो थे वो मैंने अपने सेग्रीगेट करे हैं। साथ में ये वाली अलमीरा आपको पता है मेरी DIY अलमीरा है या फिर मेरा जंक
अलमीरा आप कह लो कि जो चीज़ मुझे अलग रखनी होती है वो यहाँ पे लाके रख देती हूँ। ये एक ऐसा ड्रॉअर था जिसमें सब मिसलेनियस आइटम्स थी, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हो ये इसी घर का इलेक्ट्रॉनिक्स है जो मैंने रिप्लेस किया है। जाने के टाइम यही इलेक्ट्रॉनिक्स वापस लग जाएगा। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मुझे अब डीक्लटर करनी है और देखना है कि क्या रखना है और क्या निकालना है। फ़ोटोज़ मेरे लिए डीक्लटर करना काफ़ी ईज़ी हो गया, बिकॉज़ मैं डिटैच कर चुकी हूँ काफ़ी चीज़ों से। अब जो लोग लाइफ में नहीं है, अता पता भी नहीं है कि भैया बंदा है कहाँ है, क्या पता क्या कर रहा है, सब फ़ोटोज़ वो निकाल दी हैं। कोई सीनरीज़ ऐसी हैं या कुछ ऐसी हैं, कुछ भी जो प्रेजेंट में हो रहा है बस चीज़ें मैंने वही रखी हैं। अब चाहे वो मेरे हस्बैंड की हैं या फिर मेरी हैं। अब ये जैसे मेरा ऑफ़िस का, स्कूल का या कॉलेज के ट्रिप्स हैं, आपको इनमें मैं दिखूंगी भी कैसी पतली सुकड़ी सी थी मैं, और अब कैसे मैं डबल पसली हो गई हूँ, उस टाइम सिंगल पसली थी मैं। तो ये सब फ़ोटोज़ वगैरह मुझे नहीं पता ये लोग हैं कहाँ पे, सब की सब फ़ोटोज़ मैंने निकाल के बाहर करी हैं जितनी भी थी। और आई एम अमेज्ड बाय द अमाउंट ऑफ़ फ़ोटोज़ जो कि मैंने इसमें से निकाली हैं। वो भी आपको पता चलेगा कितनी फ़ोटोज़ मैंने निकाली हैं। और ये सारी अब जितनी रिमेनिंग फ़ोटोज़ थी ना वो सारी फ़ोटो बुक्स में ही आ गई थी, और कोई भी फ़ोटो ऐसी लूज़ खुली हुई नहीं पड़ी थी जैसे कि मैंने उस टाइम ड्रॉअर में से निकाली थी, राइट। फ़ोटोज़ के साथ डील करना इजी नहीं है। मैं आपको बोलूँगी फ़ोटोज़ आप तब टच करो जब आप चीज़ों से मैक्सिमम डीक्लटर कर चुके हो। मेरा ये फ़ेज़ 2 है डीक्लटरिंग का, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया और क्लियर है मुझे क्या रखना है क्या नहीं है। मैं एक्चुअली ना पका हुआ आम हो चुकी हूँ डीक्लटरिंग में, तो मैं बिल्कुल प्रो हो चुकी हूँ इसमें। इसका सिम कार्ड कहीं जब भी सिम फेंक रहे हो उसको इस तरीके से काट के या मोड़ के या डिस्ट्रॉय करके ये चिप को फेंकना चाहिए, बिकॉज इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई सिम कार्ड अपना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वैसे आजकल ई सिम आने लग गए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पुराने सिम्स हैं उनके लिए आपको इस तरीके से करना है। एक दिन और कोई इनका सिम आएगी। बाकी तो सारे खोखे ही हैं, ले जाओ। ये तो आइडिया का है भाई, आइडिया का भी पड़ा अभी तक। तो इसमें बिल्स, 200 से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जो कार्ड्स एक्सपायर हो गए, या फिर इस तरीके के सिम के खोखे जो कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह के हैं, ये सब आज निकाले गए हैं बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। तो आपने देखा कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें इसमें से निकली हैं। अब ये सेकंड फ़ोल्डर था जो कि हम चेक कर रहे थे, और इतने सारे पेपर्स और मेडिकल रिपोर्ट्स। मैं आपको बोलूँगी अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है तो उनकी आप मेडिकल रिपोर्ट्स पुरानी वाली निकाल सकते हो, लास्ट 3 to 4 ईयर्स की रखो और बाकी निकाल दो। बाय क्रॉनिक आई मीन कि या तो कोई बहुत ही क्रिटिकल इलनेस आपको है या फिर कोई ऐसी बीमारी है। ये देखो बॉन्ड्स भी निकले हैं जो कि बॉन्ड्स एक्सपायर हो गए या रिडीम हो चुके होते हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, तो वो भी बॉन्ड्स के पेपर्स वगैरह पड़े होते हैं, बट उनकी रखने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पैसा जो है आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, तो उनका पेपर भी रखने की अब ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बहुत चीज़ें होती हैं। मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट्स का बोल रही थी, बाद में बात करती हूँ। ये बैंक अकाउंट्स की जो आपके अकाउंट्स बंद हो गए हैं वो चीज़ें, वो बुकलेट्स या चेक बुक्स वगैरह हैं या उनसे रिलेटेड कोई पेपर्स हैं, या डीमैट अकाउंट के कोई ऐसे पेपर्स हैं जो कि आपने बंद कर दिए हैं या आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो और बंद कर दिए हैं, बेसिकली चल रहे हैं, तो उनके पेपर्स आपको रखने हैं, और अगर बंद हो गए हैं तो उनके पेपर्स आप निकाल सकते हो अगर सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, कमिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स, इनके लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है उनकी रिपोर्ट्स आपको रखनी है, और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं है बट क्रॉनिक बीमारी है जो कि आप रेगुलर ही हॉस्पिटलाइज वगैरह होते रहते हो, तो वो आपको 3 से 4 साल पुरानी रिपोर्ट्स रखना ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारे निकाले हैं जो कि अब नीड नहीं है, लाइक बचपन के सर्टिफिकेट्स हुए या फिर कार्ड्स हुए, विजिटिंग कार्ड्स हुए, या फिर कुछ भी एनवलप्स वगैरह हुए। बहुत चीज़ें ऐसी निकली हैं, मैनुअल्स निकली हैं, हद से ज़्यादा पेपर जो हमें लगता है कि हाँ यूज़फुल है बट नहीं है। मेरा इस तरीके का हाथ हो गया था ये 1 हफ़्ते तक पेपर फाड़ फाड़ के कि लिटरली उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, आई एम डन, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा, मतलब हाथों में ना वो शक्ति नहीं बची थी कि अब पेपर, ये देखो पेपर फट भी नहीं रहे हैं, इतनी हालत ही नहीं बची थी मेरे हाथों में कि अब मैं और पेपर फाड़ पाऊँ, मेरे हाथ इतने दर्द होने लग गए थे।
बच्चों की बुक्स, स्टेशनरीज़ या आपकी बुक्स, स्टेशनरीज़ वगैरह हैं या बुक शेल्फ कैसे अरेंज करना है, उसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। मैं आपके सब्सक्राइब का वेट कर रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना सब्सक्राइब। मेरी लास्ट डीक्लटरिंग की ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारे तो घर वाले हमारे हेल्प ही नहीं करते हैं, हमारे हस्बैंड तो हमारे साथ ये काम कराते ही नहीं हैं, हम कैसे उनको मनाएं कि भाई हमारे साथ वो काम करो। तो आप उनको ना डेली का 5 मिनट बस उनसे लो। मैंने भी ऐसे ही किया, हफ्ते भर में मैंने 5 मिनट बस उनसे लिए हैं। जो पेपर्स मैं अपने आप निकाल सकती थी वो मैंने निकाल दिया, और जो मुझे उनसे पूछना था कि ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं है, बस वही फाइल मैंने रोज़ की रोज़ 5 मिनट उनके लिए रखा और उन्होंने वो चीज़ सेग्रीगेट कर भी दी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बोला कि आप उसको बिल्कुल ही अलग रखो, ये मैं जब फ्री होऊंगा मुझे आराम से तसल्ली से बैठ के देखनी है। वो चीज़ें मैंने अलग रखी हैं। फॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं थे, 10-15 पेपर ही थे। इस तरीके की पेपर फाइल्स वगैरह, फाइल्स तो अभी इतनी एम्प्टी हुई हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने जब पेपर ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ से किया है ना, अगर आपने भी किया, चाहे वो आपके बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, किसी के लिए भी है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस तरीके से मैराथन के बैचेस भी निकले हैं। येस, मैं पहले एथलेटिक थी, अब नहीं हूँ, बट हाँ मेरा घर एक बारी सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो मैं वापसी अपनी एथलेटिक फील्ड में चली जाऊंगी, खेलूंगी, कूदूंगी, भागूंगी, दौड़ूंगी। ये सब काम मेरा करना है मुझे, इसीलिए मैं ज़ोरों शोरों से लगी हुई हूँ कि मैं एक तरफ से नक्की हो जाऊँ। तो इसमें कितनी चीज़ें निकलती हैं। देखो, अगर आप कोई हाउस हंटिंग पे जा रहे हो या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है, उसके ब्रोशर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, कितने उसके चार्ट भी मिलता है, आपको चेकलिस्ट मिलती है, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। वो सब चीज़ें अगर आपने ऐसे ही संभाल के अपने पास रखी हुई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रखना, निकाल सकते हो उनको, कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को रखने की। खाली एनवलप्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, वारंटी कार्ड्स बहुत सारे होते हैं। सिर्फ इसमें पेपर ही नहीं है, इसमें कार्ड्स भी होते हैं हमारे। आपने देखे कितनी टाइप की चीज़ें इसमें निकलती हैं। बुक्स अगर बच्चों की है, ये कार्बन पेपर पता है लास्ट मैंने बचपन में देखा था, अब पता नहीं कहाँ से निकल के आया, वॉज अमेज्ड। और ये यूज्ड भी नहीं है, बट हाँ फिर भी मैंने इसको फेंक दिया। 2 ट्रेसिंग के लिए यूज़ हो जाता है, बट मैंने इसको नहीं रखा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइप का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड, कोई भी कार्ड हो, आपको उसको कट करके ही निकालना है। स्पेशली उसकी ब्लैक स्ट्रिप और जो उसमें चिप होती है वो आपको कट करके ही निकालनी है। मैंने रेंटल रिसीट्स भी निकाली हैं, रेंटल अग्रीमेंट्स निकाले हैं। किसी व्हीकल का कोई आपका वेलकम डॉकेट है, चेकलिस्ट डॉकेट है उसका, आपको वो भी निकालना है अगर वो बहुत पुराना हो चुका है। नेचुरली अगर नया है तो अभी आप रखो जब तक वारंटी पीरियड में है। मेरी जो कार है वो वारंटी पीरियड से बाहर थी। कोई ऐसे पार्किंग के आपके कार्ड्स होते हैं जो कि अब वैलिड नहीं है या चेंज हो चुके हैं, आप उनको भी कट करके निकाल सकते हो। सीडीज़ ज़रा मुझे काउंट करके बताओ ये कितनी निकली हैं मेरे घर से। कुछ तो ऐसी सीडीज़ हैं जो बिल्कुल ही नहीं थी, तो सीडीज़ तोड़ते तोड़ते ना मेरे हाथों में जान ही नहीं बची थी और मेरे हाथ छिल रहे थे। तो मैंने सिर्फ कैंची लेके, आई मीन सीजर्स लेके उसको कट कर दिया सेंटर से, क्योंकि मेरे अब हाथों में बिल्कुल जान बची ही नहीं थी। मेरे हाथ इतने दुख गए थे कि उसके बाद मुझे मूव वॉलिनी कुछ भी मैंने बस लगा लिया था अपने हाथों पे। अभी तक आप अप्रॉक्स 12 से 13 मिनट की वीडियो देख चुके हो। इट मीन्स आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। ये देखो बिल्कुल पैक्ड न्यू की न्यू अनयूज्ड सीडी निकल रही है। बहुत ऐसी सीडीज़ निकली हैं, कम से कम 400 के करीब सीडीज़ अभी तक मैं 4 साल की जर्नी में अपनी निकाल चुकी हूँ। काउंट किया आपने कितनी सीडीज़ हैं? किया तो मुझे बताओ ज़रा नीचे कमेंट करके, और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो भी बताओ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ ये सीडीज़ कितनी हैं। और साथ में अभी आगे ना फाइल्स भी निकलने वाली हैं, वो भी मुझे बताना कितनी निकल रही हैं, और अपने शहर का नाम ज़रूर बताओ। देखो आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, 90% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसा क्यों? आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत सारा मोटिवेशन है। ये सारे थे नोट्स जो कि अभी फेंके गए हैं। जब मैं फ्रेंच पढ़ रही थी वो नोट्स थे, फोटोस्टेटेड थे, वो सब मैंने निकाले हैं। ये फाइल्स काउंट करके बताओ कितनी हैं, कितनी हैं। आई एम अमेज्ड। मेरे को ये चीज़ समझ में आई है, जितनी चीज़ें आप सेग्रीगेटेड रखोगे, अलग अलग जगह रखोगे, आपका घर फैलता जाएगा। तो आपको एक कॉम्पैक्ट कोई भी केस, कंटेनर या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे आप वो चीज़ें कंटेन करके रखो, क्योंकि जितनी आप अलग अलग डालते चलोगे ना वो चीज़ आपकी फैलती चलेगी। तो ये 2-2 बड़े बड़े बैग जो कि अराउंड 20 से 25 किलो के हो गए थे, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। एक्चुअली मुझे लग रहा था पेपर बैग फट ही जाएगा। इतना हैवी सामान, सारा का सारा पेपर मेरे घर से निकला है। और अब जो मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया है ना, और जो जगह खाली हुई है, अब मैं आपके साथ वो आगे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ है।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना जो मैंने पूछा था। तो ये वाला पूरा कैबिनेट खाली हो गया। ऊपर वाला कैबिनेट अब सिर्फ पेपर्स है और यहाँ पे मैं अब अपने हस्बैंड के अनप्रेस्ड कपड़े वगैरह जो होते हैं ऑफिस के या घर के वो सब डाल देती हूँ, सो दैट जब प्रेसिंग होनी है तो यहीं से निकलेगी उनकी। तो ये देखो बस ये ऊपर वाला ही कैबिनेट है जहाँ सारे पेपर्स आ गए। आई मीन सारे, मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर में सारी जगह पेपर फैले हुए थे, चाहे मैं जितना मर्जी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। ओके, सो फर्स्ट 2 फोल्डर्स खाली थे। ये ऑरेंज वाले फोल्डर में A4 शीट्स ही, इन दोनों में कोई पर्सनल आइटम्स हैं। ये ग्रीन, थोड़ा एक्वेट ग्रीन कलर का है ना, तो इसमें है मेडिकल रिपोर्ट्स जो कि अभी रीसेंट वन है। तो जो अभी लास्ट 3 इयर्स की रिपोर्ट्स हैं वो सब इसी में है। एंड दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र जिसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। और ये है कार्ड होल्डर जो कि विजिटिंग कार्ड्स वगैरह के लिए होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये वाला जो पेपर ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये अगर आपने भी लेना है इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट इससे जो मेरा स्पेस सेव हुआ है घर में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसे बकल्स के साथ ये आता है और इसमें 24 कंपार्टमेंट्स हैं, पूरा का पूरा एक्सपैंड हो जाता है। नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये, देख रहे हो कितना लंबा हो गया एकदम से। इसके कंपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। बचपन से लेके अभी तक भी जितने मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, डिग्रीज़ थी, पेपर्स थे, जो भी था मेरा और मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक इस ही कंटेनर। इवन इतना सामान रखने के बाद 1-2 स्लॉट्स इसमें खाली भी हैं, सेक्शंस खाली हैं। वैसे तो इसमें लूप्स दिए हुए हैं कि आप इसमें अल्फ़ाबेटिकली वाइज अपने पेपर स्टोर कर लो, बट मैं अल्फ़ाबेटिकली वाइज ही मैंने डिफरेंट तरीके से किए हैं जो आपको बाद में बताती हूँ। बट बच्चों के लिए अगर आप कर रहे हो, आप अल्फ़ाबेटिकल वाइज या फिर क्लास वाइज 1, 2, 3, 4 अप टू 12 जैसे आप सेक्शन वाइज इसमें डाल सकते हो चीज़ें। चाहे आप ITRs ले लो, चाहे आप सर्टिफिकेट्स ले लो, डिग्रीज़ ले लो, चाहे आप किसी भी टाइप का रेंटल एग्रीमेंट ले लो, व्हीकल के इंश्योरेंसेस ले लो, कोई गारंटी कार्ड्स हैं या कोई रिसीट्स हैं, ज्वेलरी रिसीट्स हैं, एनीथिंग नेम इट, और वो चीज़ इसमें होगी। ऐसी चीज़ है, ठीक है। चाहे आप PF के लो, चाहे आप बचपन का छोटा से छोटा, चाहे फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट हो ना, चाहे मास्टर्स की डिग्री हो, एवरीथिंग इज़ इन हेयर, चाहे मेरा है या मेरे हस्बैंड का है। नाउ इज़ द फाइनल रिवील। 1, 2, 3, 4, 5। ये येलो वाला तो वैसे मंदिर का बॉक्स है, मंदिर का सामान भी मेरा पूरा खाली हो गया और वो छोटे से कॉम्पैक्ट मंदिर में ऑलरेडी आ गया है। बट इतना सारा बॉक्सेस और बैग्स थे, इतने बड़े बड़े ह्यूज बॉक्सेस और बैग्स थे जो कि मेरी अलमीरा में और ऊपर लॉफ्ट में भी जगह ली हुई थी। और अब वो सब पेपर्स जो ज़रूरत है आज के प्रेजेंट के हिसाब से जो होने चाहिए हमारे पास, वही पेपर्स बचे हैं। बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी पर चाइल्ड आप एक इस तरीके का पेपर ऑर्गेनाइज़र ले लो और हर बच्चे के हिसाब से आप वो अलग अलग रखो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपके बचपन से लेके बच्चा जब तक कॉलेज नहीं चला जाता है या फिर उसकी पोस्ट ग्रेड या कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हो जाती है, तब तक के सारे सर्टिफिकेट्स आपको एक इसी पेपर ऑर्गेनाइज़र में मिलेंगे। इनके सेक्शंस काफ़ी बड़े हैं और चीज़ें निकालना भी बहुत ईजी है। मैंने इस तरीके की वाइट टेप के हिसाब से उस पर लिख के एक्चुअली कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज इसमें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि 2 लोगों के पेपर्स इसमें हैं। बट अगर सिंगल बंदे का पेपर इसमें है तो आप अल्फ़ाबेटिकली वाइज उसको स्टोर कर सकते हो। मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था और इसमें सेक्शंस काफ़ी स्पेशियस हैं। मैं तो साथ में अपनी चाय भी पी रही हूँ यार, इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं मूव आउट कर रही होती हूँ तो पेपर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं अपने साथ रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये। बट अब ये वाली जो छोटा सा एक चीज़ है ना, ये मेरी कार ट्रॉली में कहीं पे भी ईजिली फिट इन हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट अब मेरा पेपर का जो सेक्शन है वो हो गया है। सो बहुत ईजिली मैनेजेबल है अब ये। मैंने एक्चुअली अपने घर में से सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दिया। ये एक्सट्रीम डी क्लटरिंग हो रही है मेरे घर की, जो कि फ़ेज़ 2 की डी क्लटरिंग है मेरे घर की आफ्टर 4 इयर्स। आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, भूलना नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि सारे न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएँ। बच्चों के लिए जब आप स्टेशनरी लेके आते हो, मैं वो भी एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी लेने के लिए। सो इस तरीके से देखो मैंने लेबल किया है। ओल्ड व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो आपने या तो सेल कर दिए होते हैं या समथिंग लाइक दैट, उनकी NOCs रखना ज़रूरी होती हैं, बिकॉज कभी कोई बाद में कुछ ऐसा लीगल मैटर आ जाए तो वो उस टाइम हेल्प करता है आपको। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सब टाइप की ITR, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, PF के या फिर आपके इंश्योरेंस के पेपर्स या बुकलेट्स हैं वो सब। अब ये जो बैग्स थे ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ पड़े थे। ये वाला था, ये वाला था और ऊपर लॉफ्ट में जो डबल कैबिनेट देख रहे हो ना,
यहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी स्टोर हुई थी और उनमें से सब में से खाली हो गया। अब लॉफ्ट स्टोरेज मेरी खाली हुई है, आप सोचो इतनी बड़ी स्टोरेज मेरी खाली हुई है, और वहाँ से निकल के ये वाला जो पेपर ऑर्गेनाइज़र है ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से कैबिनेट में आ जाएगा। और इतने सारे पेपर्स, इसमें से अभी हो सकता है 5 से 10 पेपर्स और निकलेंगे, बट वो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। बट एवरीथिंग एल्स in this container, in this organizer is what is relevant as of date, as of present। ये फाइल ऑर्गेनाइज़र कितना ज़्यादा easy to handle है। देखो, मुझे इस बारी डीक्लटरिंग का, मेरा ऑर्गेनाइजिंग का ही मेन मोटो था और चीज़ें निकालना। मतलब इस बारी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है अपनी लाइफ को एक्चुअली, कि अगर मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ तो जस्ट पिक एंड अरेंज वाला सिस्टम हो मेरा, अगर कहीं से कार्टन से निकाल के चीज़ रखनी है। इस बारी की डीक्लटरिंग मेरी 2 टाइप से हो रही है। एक स्वीडिश डेथ क्लीनिंग की, मेरे बाद ये चीज़ किसी के यूज़ की है, मुझे मोस्टली चीज़ों में आंसर मिलता है नहीं जब मैं उसको क्वेश्चन करती हूँ। दूसरा कि अगर मैं मूव आउट कर रही हूँ या फिर मैं चीज़ों को दोबारा से नए घर में अरेंज कर रही हूँ, क्या ये सिंप्लीफाइड होगा, आंसर आता है नहीं, तो मैं उसको उस तरीके से अब सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि नए घर में जाके मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि जो बर्नआउट मेरा इस घर में आने के बाद हुआ था, मैं नहीं चाहती वो स्टेज मेरी दोबारा आए। आप बोलोगे कि आप घर शिफ्ट कर रहे हो, नहीं मैं घर शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं वो चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ। डीक्लटरिंग का मेन मंत्रा ही होता है अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट में जीना, और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी। काश मेरी लाइफ में वो बंदा पहले होता, तो हो सकता है कि ये चीज़ मैं जहाँ तक पहुँची इतने परेशानी में, मैं शायद वहाँ तक ना पहुँच पाती। आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी क्या स्टोरी है। तो बस अब इसी कंपार्टमेंट को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इस सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ताकि अब आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो पेपर ऑर्गेनाइज़र है, देखो कितने ईजिली यहाँ पे फिट हो गया। सारे के सारे जितने पेपर्स हैं ना मेरे घर में, अब कहीं और पेपर नहीं है, सिर्फ एक यही सेक्शन है जहाँ पे पेपर्स, आपको हर टाइप का पेपर मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ऑफ दिस पेपर डिक्लटर। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने एनर्जाइज करना है। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके बताओ जो मैंने वीडियो में पूछा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, गप्पे शप्पे मारते हैं।